अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक दूसरे से बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक़े हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक़या है कि मैं खाना पका रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं खाना पका रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अना अतबख ताम, यानी कि मैं खाना पका रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अतबख अरबी में पकाने को कहते हैं और ताम अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाना पका रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अतबख ताम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से यह बताना हो कि मैं लंच कर रहा हूँ, यानी कि दोपहर का खाना खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी गदा, यानी कि मैं लंच कर रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वी गदा अरबी में लंच कर रहा हूँ को कहते हैं सव्वी यानी कि करना और गदा यानी कि लंच। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लंच कर रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी गदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं अभी उठा हूँ, यानी कि सो करके उठने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन गुम, यानी कि मैं अभी उठा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और गुम अरबी में उठा हूँ या फिर उठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी उठा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन गुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी निकला हूँ, यानी कि कहीं जाने के लिए निकलने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन यतला, यानी कि मैं अभी निकला हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और यतला अरबी में निकला हूँ या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी निकला हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर खाली हो तो आ जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे लौ फादी ताल, यानी कि अगर खाली हो तो आ जाओ। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं और फादी अरबी में खाली को कहते हैं और ताल अरबी में आओ या फिर आ जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर खाली हो तो आ जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव फादी ताल। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफील या मैनेजर से ये बोलना और ये बताना हो कि घर पर पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अलल बेत इबगा फुलूस, यानी कि घर पर पैसे चाहिए। अलल बेत का मतलब होता है घर पर और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर पैसे चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलल बेत इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी मत काटो, यानी कि कफील को मैनेजर को या फिर मैडम को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तगस रातिब, यानी कि सैलरी मत काटो। ला तगस अरबी में मत काटो को कहते हैं। लात यानी कि मत, गस यानी कि काटो या फिर काटना और रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी मत काटो, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे लात गस रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा वक्त यहताज फुलूस, यानी कि इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। हाज़ा वक्त का मतलब होता है इस वक्त और यहताज फुलूस का मतलब होता है पैसों की ज़रूरत है। यहताज यानी कि ज़रूरत और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहेंगे कि इस वक्त पैसों की ज़रूरत है तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाज़ा वक्त यहताज फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगले महीने मुझसे ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में या फिर पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शहरजाई शील मिन्नी, यानी कि अगले महीने मुझसे ले लो। शहरजाई यानी कि अगले महीने और शील यानी कि ले लो और मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगले महीने मुझसे ले लो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहरजाई
जाई शील मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी मदद करो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोया सवी मुसादा, यानी कि थोड़ी मदद करो। शोया अरबी में थोड़ी या फिर थोड़ा को कहते हैं, और सवी मुसादा अरबी में मदद करो को कहते हैं। सवी अरबी में करो या फिर करने को, और मुसादा अरबी में मदद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी मदद करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शोया सवी मुसादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशकूर हगंता, यानी कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशकूर अरबी में शुक्रगुजार को कहते हैं, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशकूर हगंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर बैठूंगा फिर जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यगाद शोई सुम्मा रूह, यानी कि थोड़ी देर बैठूंगा फिर जाऊंगा। यगाद शोई का मतलब होता है थोड़ी देर बैठूंगा, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर बैठूंगा फिर जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यगाद शोई सुम्मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास टाइम बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना वक्त कसीर, यानी कि मेरे पास टाइम बहुत है। इंदना और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं, और कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास टाइम बहुत है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना वक्त कसीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास पैसा बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस कसीर, यानी कि मेरे पास पैसा बहुत है। इंदना और इंदी भी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और कसीर अरबी में बहुत है या फिर बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा बहुत है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना फुलूस कसीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हारे पास है या नहीं, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला ला, यानी कि तुम्हारे पास है या नहीं। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और फी अरबी में है को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारे पास है या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लव मा यबगा खल्ली, यानी कि अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, और मा यबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर रहने दो को। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव मा यबगा खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर ज़रूरत है तो एक ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लो यहताज अखज़ वाहिद, यानी कि अगर ज़रूरत है तो एक ले लो। लो यहताज यानी कि अगर ज़रूरत है तो, और अखज़ यानी कि ले लो, और वाहिद अरबी में एक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर ज़रूरत है तो एक ले लो, इसे अरबिक में बोलेंगे लो यहताज अखज़ वाहिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कौन देगा पैसा इसका, यानी किसी भी चीज़ या सामान के पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मन आती फुलूस हग हाजा, यानी कि कौन देगा पैसा इसका। मन आती अरबी में कौन देगा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हग हाजा का मतलब होता है इसका। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन देगा पैसा इसका, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन आती फुलूस हग हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं वापस आऊँगा अभी दोबारा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इर्जा अलहीन मर्रतानी, यानी कि मैं वापस आऊँगा अभी दोबारा। अना यानी कि मैं, इर्जा यानी कि वापस आना, अलहीन यानी कि अभी, और मर्रतानी या फिर मर्रसानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आऊँगा अभी दोबारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इर्जा
अलहीन मर्रा थानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मेरे साथ नाश्ता करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल माना सवी फतूर, यानी कि आओ मेरे साथ नाश्ता करो। ताल माना यानी कि आओ मेरे साथ, और सवी फतूर अरबी में नाश्ता करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो और फतूर यानी कि नाश्ता। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मेरे साथ नाश्ता करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल माना सवी फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि थोड़ी देर बाद मैं खाली हो जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद शोई अना फादी, यानी कि थोड़ी देर बाद मैं खाली हो जाऊंगा। बाद शोई अरबी में थोड़ी देर बाद को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर बाद मैं खाली हो जाऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बाद शोई आना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बोलो क्या करना है, यानी किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम आना ए शबी सवी, यानी कि मुझे बोलो क्या करना है। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, एश अरबी में क्या को, और अभी सवी अरबी में करना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बोलो क्या करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम आना एश अभी सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मैं करूँगा, यानी किसी भी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना सवी, यानी कि तुम जाओ मैं करूँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सभी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुश्किल नहीं है, यानी किसी भी काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी मुश्किल, यानी कि यह मुश्किल नहीं है। हाजा यानी कि यह, और माफ़ी यानी कि नहीं है, और मुश्किल अरबी में मुश्किल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुश्किल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसके लिए क्यों आए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लिहाजा लेशी जी, यानी कि इसके लिए क्यों आए हो। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके लिए क्यों आए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिहाजा लेश इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर रुको फिर मिलेगा, यानी किसी चीज़ के बारे में, सामान के बारे में, या फिर किसी आदमी के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गफशोई सुम्मा हसल, यानी कि थोड़ी देर रुको फिर मिलेगा। हुआ गफ यानी कि रुको, शोई यानी कि थोड़ी देर, और सुम्मा यानी कि फिर, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में कहेंगे कि थोड़ी देर रुको फिर मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गफ शोई सुम्मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले भी कहा था मैंने, यानी किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कमा अव्वल गुल्ताना, यानी कि पहले भी कहा था मैंने। कमा यानी कि भी, अव्वल यानी कि पहले, गुल्त यानी कि कहा था, और आना यानी कि मैंने। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले भी कहा था मैंने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कमा अव्वल गुल्त आना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वाजिद अनीद, यानी कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और अनीद अरबी में ज़िद्दी हो या फिर ज़िद्दी को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद अनीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम बहुत बेहतर हो उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद अहसन मिनहु, यानी कि तुम बहुत बेहतर हो उससे। अंत यानी कि तुम, वाजिद यानी कि बहुत, और अहसन यानी कि बेहतर हो, और मिनहु अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत बेहतर हो उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद
अहसन मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बाकी सामान अभी ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे बागी अगरवात शील अलहिन, यानी कि बाकी सामान अभी ले जाओ। बागी यानी कि बाकी, अगरात यानी कि सामान, और शील अरबी में ले जाओ को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को। हिंदी में हम कहेंगे कि बाकी सामान अभी ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बागी अगराद शील अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे क्या डर है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन्हु एश खौफ अंता, यानी कि उससे क्या डर है तुम्हें। मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं, एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, खौफ अरबी में डर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे क्या डर है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन्हु एश खौफ अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने अभी तक नहीं बताया, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल-आन माअल्लम, यानी कि उसने अभी तक नहीं बताया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, अल-आन अरबी में अभी तक या फिर अब तक को, और मा अरबी में नहीं को, अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने अभी तक नहीं बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अल-आन माअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, यानी किसी भी बात के लिए जवाब देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल-आन मा आती इजाबा, यानी कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, अल-आन अरबी में अब तक या फिर अभी तक को कहते हैं, और मा आती अरबी में नहीं दिया को, और इजाबा अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने अभी तक नहीं दिया जवाब, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता अल-आन मा आती इजाबा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं इंतज़ार करूँगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना सवी इंतज़ार, यानी कि मैं इंतज़ार करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करने को कहते हैं, सवी यानी करना, इंतज़ार यानी कि इंतज़ार। हिंदी में कहेंगे कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी किसी भी बात के बारे में, किसी काम को करने के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन अना मा यक़दर, यानी कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। हाजा यानी कि यह, मिन अना यानी कि मुझसे, और मा यक़दर यानी कि नहीं हो पाएगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन आना मा यक़दर। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।